तो नमस्कार है जी मेरे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक्स सर। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है, मेरा वीडियो चलते आ रहा है भाई, मैं और भी वीडियोस डाल चुका हूँ पहले। तो आज का जो वीडियो है वो रेशियो के ऊपर है। और ये रेशियो जो टॉपिक है ये आपको 12th में भी मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी मिलेगा और मास्टर में भी मिलेगा। तो ये चैप्टर इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो रेशियो में जो है, मैं आपके पास कुछ ऐसे रेशियो लेके आया हूँ जिसका या तो आपको याद होगा लेकिन आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं भाई करंट रेशियो, तो आप सिंपल सा बोल दोगे यार करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी हो गया करंट रेशियो। तो ये जो छोटे मोटे फॉर्मूले ये तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो थोड़े से आपको कंफ्यूज करते हैं, आपके माइंड को इस तरीके से करते हैं यार ये फॉर्मूला आएगा पेपर में, और पेपर में वैसे ही फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। और नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और एंड में बताऊंगा कि कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। रेशियो के चैप्टर में जो है आपको कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे, गिनती के 5 फॉर्मूले हैं और मैं जो है आपको 5 फॉर्मूले आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उस 5 फॉर्मूले में से जो पहला हम फॉर्मूला हम लेंगे वो उसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो, यानी रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड, जैसे आप कहते हो। तो इसमें जो है आपको क्या याद रखना है कि डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड, या कहीं कहीं आपको ये चीज लिखा होगा इस तरीके से डेट अपॉन में इक्विटी। भाई फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कैसे याद रखना है। डेट इक्विटी रेशियो, पहले क्या आ रहा है डेट, डेट आ रहा है उसे ऊपर रखो, इक्विटी आ रहा है उसे नीचे रखो, हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, वह अगर करके देखो नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आपको फिर ये भी पता होना चाहिए शेयर होल्डर फंड क्या होता है। देखो ये वाला जो आपको बता दूं, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ठीक है। और शेयर कैपिटल में भी आपके जो है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व वगैरह होते हैं कंपनी के वो सारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये पुराना वाली बैलेंस शीट नहीं है, न्यू बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी को हम इस तरीके से, यानी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हम जो है इस तरीके से। दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन पेपर में यही आ जाता है, ठीक है। तो आपका काम यही होगा कि इसको ढंग से आप प्रिपेयर कर लो और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला जिसका नाम है कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यार इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देता हूं तो ये होगा शेयर होल्डर फंड। ये यहां से लेके यहां तक शेयर होल्डर फंड हो गया। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी उसके डिवाइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म। अब कैपिटल गेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? कैपिटल गेयरिंग रेशियो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड कैपिटल ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यानी ये सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी आपको पता है कि अगर मैं इतना प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा मुझे 10% ना इसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, फिक्स है। डिवेंचर है, इस पे भी रेट फिक्स होता है। तो जो आपका रिलेशनशिप बता रहा है वो ये बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और इसको ना आप देखो, इसमें अगर न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर थ्योरी पूछ लेगा तो यार आपको इसको बना के लिखोगे बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो सब आपको बताना होता है, ठीक है। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो का मतलब समझ में आया कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर लेना है, नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ये नीचे। तो इससे आपका दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से ना ही इंटरेस्ट माइनस हो रखा है ना ही टैक्स माइनस हो रखा है, वो प्रॉफिट लेना है। वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट यानी आपका लोन हो गया एंड डिवेंचर हो गया, उस पे जो इंटरेस्ट होगा उसी को आपको यहां लेना है, सिर्फ इंटरेस्ट लेना है अपने यहां पे, ठीक है, इस तरीके से।
यानी इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो ये तीसरा फॉर्मूला भी आपको क्लियर है, ये भी आप नोट कर लो। चौथा फॉर्मूला आता है आपका प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, देन आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। पांचवा रेशियो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये। देन कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इसका भी मैं आपको यहां नीचे मेंशन कर देता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या क्या लेना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको जो है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, सिर्फ ये लेना होता है। सिंपल सी भाषा में बात करूं मैं, अगर आपके पास टोटल लायबिलिटी है, उसमें से करेंट लायबिलिटी माइनस करो। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपका जो बचेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। अब बोलोगे टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है करंट और फिक्स, तो शेयर होल्डर को कैसे भूल जाओगे? ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है और उसमें जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं देन टोटल लायबिलिटी आ जाता है। तो उसी टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ करंट लायबिलिटी को हटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। या आप सिर्फ दो ही को जोड़ो, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट, यही ज्यादातर होते हैं। एक नॉन करंट लायबिलिटी बोल लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन के आ जाता है, ठीक है। तो फटाफट इसको उतारो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो यार आप सबने ये उतार लिया होगा और मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट आपके जो है गिवन है। ये क्वेश्चन के जो है आपको मैं स्क्रीन पे आ रही होगी आपके, और मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें आपसे तीन चीज पूछा है, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट वैल्यू पुट करो, बैलेंस शीट में से ढूंढो और देन आप इसे जोड़ो। तो पहला जो फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो इसमें डेट का मतलब है डिवेंचर, और इसमें डिवेंचर या लोन कुछ भी मिले तो इसमें डिवेंचर दिख रहा है 45,000। ये रहा मैंने डेट पे ऊपर, यानी फॉर्मूला क्या होता है, डेट एंड शेयर होल्डर फंड। तो डेट आपका 45,000 यानी डिवेंचर 45,000 का है, और शेयर होल्डर फंड तो डायरेक्ट तो दिया नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको कैसे लेना है इस चीज में, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जोड़ लेंगे और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को जोड़ा 40,000 का इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर 20,000 का और 10,000 का रिजर्व है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 70,000, यानी कैसे इस तरीके से हुआ, ये 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 70,000 डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो उसमें पूछा था प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट बैलेंस शीट में भाई सीधी सी बात है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी होती है, तो टोटल एसेट 1,40,000 है बैलेंस शीट का, ठीक है। ये लो यार, ये बैलेंस शीट है, देख लो, ठीक है, दिख गया। तो ये आपका जो है 70,000 आपका शेयर होल्डर फंड ऊपर से टेक लो, लिख दो, और 1,40,000 आपका टोटल एसेट है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे और फिर से डिवाइड कर दो, जो आपका वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड 70,000 और टोटल एसेट है 1,40,000, सॉरी। अगला फॉर्मूला है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवाया भी था।
तो मैं उसको रिपीट कर देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लोन। तो उसी तरीके से इक्विटी है 40,000 की, रिजर्व में सरप्लस है 10,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000 और आपका डिवेंचर है 45,000। सबको जोड़ जाड़ के जो वैल्यू होगी यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 65,000, जो आपका इसका आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। अगर आपको इसके फॉर्मूले आते हैं तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बस रेशियो के बारे में बताना था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, तो मैंने आपको करा दिया। और ये जो क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये भाई 2019 का दिसंबर टाइम है और इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए इग्नू की, मेरे पास इग्नू का ही है, ये मास्टर ऑफ कॉमर्स का। तो यार बताओ एमकॉम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको बढ़िया मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो इससे पहले मैंने आपको जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताया, उसके बाद दूसरा मैंने ये रहा आपका रेशियो के बारे में बताया जो कि इम्पोर्टेंट है। कैश फ्लो के बारे में मेरे वीडियो में है, ये आप कैश फ्लो की जो है स्टेटमेंट देख सकते हैं। हाँ, फंड फ्लो में आपको जो है अगले में कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगली क्लास जो है एफएम की स्टार्ट होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। थ्योरी का जो होगा, जो अगर थ्योरी का जो पोर्शन होगा उसका मैं क्या करूंगा, पीडीएफ देके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी पढ़ने में डाउट होता है, एक बार मैं क्लास ले लूंगा, उसमें आपको जो है प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और ये हो चुका है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी बोलो यार फटाफट लाइक करें, ताकि मैं लाइव क्लासेस और ले सकूं, ठीक है। क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन बढ़ता है यार कि हाँ भाई लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और ऑब्वियसली उस पर कोई रिएक्शन मिल रहा है, वरना फिर चलते हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो, अगर आपको पसंद है तो प्लीज यार शेयर करो अपने फ्रेंड में, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो तो भाई मेरे को तो मजा ही आएगा, ठीक है। आपको मजा आ रहा है वीडियोस में तो और क्या। सो बाय बाय, आज की क्लास के लिए बात करते हैं, ठीक है।